नमस्कार मित्रों, आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मित्रों, आप सभी तो जानते हैं कि हम आपके लिए पूरे 9 दिन नवरात्र में वीडियो देने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज नवरात्रि का चौथा दिन है, जो माता कुष्मांडा को समर्पित है। आज के इस दिन हम माता कुष्मांडा की कथा सुनेंगे और इसकी पूजा विधि के बारे में भी आप लोगों को विस्तार से बताएंगे और साथ में यह भी बताएंगे कि आप माता कुष्मांडा को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो अब हम माता कुष्मांडा की कथा को शुरू करते हैं। तो आज के इस दिन भक्तों को हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि हरा रंग माता को अत्यधिक प्रिय है। और भोग की बात करें तो माता को कुमड़े की मिठाई या पीठे का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि पीठा माता कुष्मांडा को बहुत प्रिय है। इसलिए आज के दिन कुष्मांडा माता को पीठे का भोग जरूर लगाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी, तब चारों तरफ केवल अंधकार ही अंधकार था। तब माता कुष्मांडा ने अपने ईष्ट से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूप और आदि शक्ति भी कहा गया है। मां कुष्मांडा का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है और सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। इसलिए मां के शरीर की कांति और प्रभाव सूर्य की भांति विद्यमान है। उनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में भी इन्हीं का तेज व्याप्त है। स्थिर और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन में कुष्मांडा माता की पूजा आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से भक्तों के रोग और शोकों का नाश होता है। भक्तों को आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। मां कुष्मांडा अपने भक्तों को बहुत ही जल्दी प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देती है। माता रानी की सच्चे मन से पूजा करने वाले को अंत में भवसागर से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और विधि विधान से पूजा करने पर भक्तों को कम समय में ही मां की कृपा का सूक्ष्म प्रभाव अनुभव होने लगता है। मां कुष्मांडा आदि संकटों से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और अपने भक्तों को सदा सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा भक्तों को सच्चे मन से जरूर करनी चाहिए। मां कुष्मांडा सूर्य से संबंधित दोषों को भी दूर करती है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य नीचले भाव से हो और उन्हें किसी प्रकार की पीड़ा उनकी कुंडली में हो, तो कुष्मांडा माता की पूजा करने से इसका भी निवारण हो जाता है। मां कुष्मांडा की कथा को विस्तार पूर्वक समझने के लिए आज के दिन श्री दुर्गा सप्तमी का 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां अध्याय पढ़ना या सुनना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्मित होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और हो सके तो हरे रंग के वस्त्र ही धारण करें। और इस दिन अपने हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने या पूजा करने का संकल्प लेना चाहिए। जल और पुष्प को माता के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। मंदिरों में चढ़ने वाली वस्तुओं को गंगा जल से पवित्र करें और धूप बत्ती या दीपक जलाएं। मां को हरे रंग की चूड़ियां और साथ ही हरी मेहंदी अर्पित करें। सभी विधि विधान से मंत्रों का जाप करते हुए आपको मां कुष्मांडा की पूजा और आरती करनी चाहिए। पूजा और आरती करने के बाद क्षमा याचना अवश्य करें, ताकि पूजा पाठ में रखे गए उपवास में कुछ भी कमी या गलती हो गया हो तो उसका दोष आपको ना लगे। इसलिए माता रानी से क्षमा याचना अवश्य करें और क्षमा याचना सुबह शाम या दोनों समय जरूर करें। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सशस्त्र अपराध होते रहते हैं। अपना भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपापूर्वक क्षमा करें। परमेश्वरी में आवाहन करना नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का भी ढंग नहीं जानता। मुझे क्षमा करो। हे देवी परमेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रिया की है और भक्तहीन पूजा किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो और सैकड़ों अपराध करके भी जो भक्त आपकी शरण में आ जाए, जगदम्बे मां कहकर पुकारता है, उसे गति प्राप्त होती है, जो ब्रह्मा जी देवताओं के लिए सुलभ नहीं है। जगदम्बा में अपराधी हूं, किंतु आपकी शरण में आया हूं, इस समय का पात्र हूं। आप जैसा चाहे करो। देवी परमेश्वरी, आज्ञा से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो कुछ भी कमियां कर दी हों, वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो जाओ। सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वरी जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेमपूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो
और मुझ पर प्रसन्न रहो देवी। सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली है। माता, आप मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्ध की प्राप्ति हो। उम्मीद है आज माता रानी आप प्रसन्न हो ही जाओगी अपने भक्तों पर, और जो भी भक्त आपकी इस पूरी कथा को सुनता और देखता है उस पर आप अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखिएगा। तो यह थी माता कुष्मांडा के चौथे दिन की व्रत कथा और पूजा विधि। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारी यह वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और ऐसी ही जानकारी हम आप लोगों को देते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। तो आप लोग कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें, और आप लोग तैयार रहे हमारी कल की वीडियो के लिए, क्योंकि हमारी कल की वीडियो भी आने वाली है। जय माता दी। धन्यवाद।